दरवाजे से बाहर क्यों नहीं है, दरवाजे के अंदर कैसे आ सकती है, सब बता रहे हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान 3 मैच में 2 पॉइंट्स लेकर लगभग एग्जिट गेट पर बैठी हुई है, एक पैर बाहर भी निकाल लिया है उन्होंने, पर वो जो पूरा का पूरा जो धक्का है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वाले मैच में लग सकता है। अगर साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान मैच हार जाती है गेम खत्म। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ भी वो चाहें तो अपने यहाँ ही खेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वो मैच देखने का किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए सारे दरवाजे बंद क्यों नहीं हुए हैं ये बता देते हैं। अभी जो पॉइंट्स टेबल है उसमें टॉप पर कौन है? अभी टॉप पर है इंडिया। हमेशा टॉप पर कौन रहेगा? इंडिया, बिकॉज इंडिया को तो टॉप पर रहना ही है सर। सिंपल। पर इंडिया टॉप पर है, 4 मैच में 6 पॉइंट्स मिल चुके हैं। साउथ अफ्रीका के अभी 3 मैच में 5 पॉइंट्स हैं। साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। हाँ। ये मैच पाकिस्तान के लिए एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनको तो थोड़ा सा धक्का दो, एक धक्का कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान अगर ये मैच जीतेगा तभी देखे 2 मैच बचे, वो भी इंपॉर्टेंट ना बोले। हाँ, नहीं, मतलब और क्या इंपॉर्टेंट होगा इनके लिए भी? और ये बात सही है क्योंकि विंडो सीट चुन रहे हैं वो भी बैठ के, वैसे आप कह रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बात भी है। कई लोगों को आयल सीट्स भी पसंद है। बीच में कोई सीट नहीं है पाकिस्तान के लिए क्योंकि या तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हो या वर्ल्ड कप से अंदर हो, बीच का कोई मसला बचा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के अब 2 मैच हैं, साउथ अफ्रीका से और पाकिस्तान का मैच है बांग्लादेश से। तो पाकिस्तान को पहला क्या करना पड़ेगा? दुआ मांगनी पड़ेगी। और दूसरा क्या करना पड़ेगा? पाकिस्तान को ये दोनों मैच बहुत बड़े मार्जिन से जीतने नहीं, दूसरा काम है सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। हाँ, तो भाई पाकिस्तान को दोनों मैच बहुत बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ज्यादा बड़े। मतलब इतने बड़े मार्जिन कि आप लगा के चलो कि पाकिस्तान मान लो पहले बैटिंग करती है, 200 रन बनाती है, 201 का टारगेट देती है साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका 10 पे ऑल आउट हो जाए। नहीं, मतलब इतना बड़ा मार्जिन जब होगा, लगभग इतना बड़ा, इतना ये हमने ज्यादा बोल दिया, पर शायद इससे थोड़े छोटे मार्जिन में यार नेट रन रेट फिर चढ़ाना भी तो है ना, साउथ अफ्रीका का नीचे भी आएगा, इनका ऊपर भी जाएगा नेट रन रेट। पर इससे पहले मुझे ऐसा सा लगता है, मुझे देखो आप ना ये ऊपर नीचे की बात बहुत करते हो, पर मैं ये कह रहा हूँ ये तो टेबल स्टैंडिंग्स है, ये तो आप तो नेचर जानते ही हो। अब आप स्टैंडिंग्स की बात कर रहे हो, आप ना ये ग्रुप रैंकिंग्स की बात करोगे, उसमें भी आप बोलोगे कुछ और। तो चलिए ग्रुप रैंकिंग्स की बात कर लेते हैं। भाई पाकिस्तान, हमने ये कहा कि पाकिस्तान को दोनों मैच जीतने जरूरी हैं। एक्चुअली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साउथ अफ्रीका दोनों मैच हारे। ये इन कॉम्बिनेशन है, ये इन कॉम्बिनेशन है, आप समझ नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान दोनों मैच जीत गया और उसके बाद हो गया। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। पाकिस्तान को दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, बहुत अच्छा, बड़े मार्जिन से जीतने। मजे की बात, ऐसा भी नहीं है कि साउथ अफ्रीका दोनों मैच हारे तो पाकिस्तान क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ, मतलब आप ये देखो, मतलब आप कनेक्शन जोड़ पा रहे हो। साउथ अफ्रीका तो अपने दोनों मैच हार जाए, जो कि एक है पाकिस्तान से और एक है नेदरलैंड से। पाकिस्तान दोनों मैच जीत जाए, जो कि एक है साउथ अफ्रीका से और एक है बांग्लादेश से। ये दोनों मैच बड़े मार्जिन से जीते और दोनों क्लोज मैच हो सकते हैं ये। हाँ, और मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान के लोग अभी पूरी आशा, लता, सब चीजों के साथ उषा मतलब इन चीजों के साथ बैठे हुए हो और कल साउथ अफ्रीका गए कि भाई आप जाइए, आपका काम हो चुका है, हम इस अभी तक पूरे टूर्नामेंट में अनडिफीटेड है और हम पाकिस्तान को हराने आए हैं, आपको कॉन्सोलेशन विन देने नहीं आए। तो साउथ अफ्रीका अगर मैच जीत जाती है तो साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं नंबर 2 पर पहुंचेगी। अच्छा, पाकिस्तान को चाहिए था कि इंडिया साउथ अफ्रीका से जीत जाए, हाँ, अगर उनको बने रहना था तो। yes. पर अगर अब उनके लिए अपसेट का काम करा, वो जो जिम्बाब्वे के साथ हुआ उनका, वो अब जो वो हमारे लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा बांग्लादेश के साथ होगा, बट यू नो कि डीएलएस भी लग जाता है तो हमने तो कर लिया ना, हमने तो हो गया ना काम। जैसे तैसे आप बोलो, मानो उस चीज को। अब आप उनके फैंस का सपोर्ट लेके बोलो तुम तो गीले ग्राउंड पे जीत गए, तुम तो या फिर आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट काउंसिल, आप कुछ भी बोल सकते हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया तो देखो अच्छे खासे टॉप स्पॉट पर पहुंचा हुआ है, लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान फैंस चाह रहे थे कि इंडिया जीते साउथ अफ्रीका से ताकि पाकिस्तान का भला हो सके। मेरे पास ना एक छोटा सा एक वो है, एक नई बात है मेरे पास। अच्छा क्लैरिफाई कर दिया आपने। इंडियन फैंस चाह रहे हैं कि यार इंडियन फैंस चाह रहे हो इसे कट कर देना। अरे छोटा सा है, उसे भी कट कर दोगे। हम बड़ी बात बता रहे हैं आपको, छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। एक बड़ी बात सुन लीजिए, अब पाकिस्तान से चाहता है इंडियन फैन, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराए। पूछो क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराता है
تو ساؤتھ افریقہ نمبر 2 پر رہ جائے گا. اور ساؤتھ افریقہ نے اگر پاکستان کو ہرایا تو ان آل پروبیبلٹی ساؤتھ افریقہ گروپ 2 میں نمبر 1 ہوگا, انڈیا نمبر 2 ہوگا, اور پھر سیمی فائنل میں انڈیا کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا. تو ہم ایز انڈین فینس چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ ہی جیتو, جیسے آپ چاہتے تھے کہ ہم ہی جیتے, آپ ہی جیتو. پر مجھے لگتا ہے جیسے ہم نے آپ کو مطلب ڈس اپوائنٹ کیا, مجھے لگتا ہے پاکستان بھی ہمیں ڈس اپوائنٹ